हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके जीएस बाय राज सर। आज है 11 फरवरी और 11 फरवरी से संबंधित जितने भी प्रकार के करंट अफेयर के क्वेश्चन बन सकते हैं वे सभी क्वेश्चन आपके लिए लेकर आए हैं। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आगामी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस कब मनाया गया है? तो राइट आंसर बताएंगे 10 फरवरी को। 10 फरवरी को दोस्तों राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस मनाया जाता है प्रतिवर्ष। चलिए ये आपको याद रखना है। अब हम इम्पोर्टेंट डेज देख लेते हैं फरवरी मंथ के अभी तक जितना हुआ है। 1 फरवरी को भारतीय तटरक्षक दिवस मनाया जाता है। 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है और 4 फरवरी को दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस और विश्व कैंसर दिवस भी मनाया जाता है। 6 फरवरी को सुरक्षित इंटरनेट दिवस मनाया जाता है और 7 फरवरी को राष्ट्रीय HIV एड्स जागरूकता दिवस मनाया जाता है। 10 फरवरी को दलहन दिवस मनाया जाता है। और कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व दलहन दिवस मनाया जाता है दोस्तों 10 फरवरी को। और राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस 10 फरवरी को मनाया जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो में, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य ने ग्रीन हाइड्रोजन पहल का लक्ष्य 1 मिलियन टन क्षमता और 1.2 लाख नौकरियां रखा है? तो राइट आंसर बताएंगे उत्तर प्रदेश सरकार ने, है ना। उत्तर प्रदेश राज्य ने ग्रीन हाइड्रोजन पहल का लक्ष्य 1 मिलियन टन क्षमता और 1.2 लाख नौकरियां रखा है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो राजधानी है लखनऊ, CM है योगी आदित्यनाथ जी और राज्यपाल हैं श्रीमती आनंदीबेन पटेल। चलिए, अपशिष्ट जल उपचार के लिए नोएडा को जल योद्धा के रूप में मान्यता मिली है। किसे? नोएडा को। आदि योगी शिव की 242 फीट ऊंची प्रतिमा है जो नोएडा में स्थापित की जाएगी, ये आपको याद रखना है। भारत का पहला केंद्र वित्त पोषित गाय अभ्यारण्य, है ना, मुजफ्फरनगर में बनाया जाएगा। कहाँ पे? मुजफ्फरनगर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किसने चैटबॉट बार्ड को जेमिनी के रूप में रीब्रांड किया है? तो किसने किया है रीब्रांड? तो राइट आंसर बताएंगे गूगल ने किया है, ये आपको याद रखना है। जो ओपन AI चैटबॉट है गूगल का ब्रांड, उसको उन्होंने जेमिनी के रूप में रीब्रांड किया है। किसने? गूगल ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने स्टार्टअप्स की सहायता के लिए स्मार्ट कार्ड का अनावरण किया है? तो राइट आंसर बताएंगे तमिलनाडु। ऑप्शन नंबर C राइट आंसर है। देखिए तमिलनाडु में हाल ही में दोस्तों स्टार्टअप की सहायता के लिए स्टार्टअप स्मार्ट कार्ड, है ना, स्मार्ट कार्ड का अनावरण किया है, ये आपको याद रखना है। चलिए इसके बारे में बात करते हैं। तमिलनाडु की बात करते हैं। तमिलनाडु की राजधानी है चेन्नई। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं MK स्टालिन और तमिलनाडु के राज्यपाल हैं RN रवि, ये आपको याद रखना है। देखिए कुछ तथ्य हैं उसके बारे में बात करते हैं। हुंडई और IIT मद्रास तमिलनाडु में हाइड्रोजन इनोवेशन वैली स्थापित करेंगे। टाटा पावर ने तमिलनाडु में 70,000 करोड़ रुपए के निवेश की घोषणा की है। भारत का पहला तिलापिया पर्वो वायरस तमिलनाडु में रिपोर्ट किया गया। स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट विश्व कप चेन्नई में आयोजित किया जाएगा, ये आपको याद रखना है। तमिलनाडु के सलेम सागो को GI टैग मिला है और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने स्कूलों के लिए विस्तारित नाश्ता योजना शुरू की है, ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, हाल ही में किस देश ने सैन्य उपग्रह ले जाने वाला, देखिए सोयूज 2.1 विमान वाहक रॉकेट, देखिए सोयूज 2.1 विमान वाहक रॉकेट, है ना, फ्लेसेट्स कॉस्मोड्रोम से प्रक्षेपित किया है। तो ये आपको याद रखना है। किस देश ने किया है? तो रूस ने किया है, ये आपको याद रखना है। देखिए सोयूज 2 विमान वाहक रॉकेट प्लेसेट्स कॉस्मोड्रोम से प्रक्षेपित किया है। तो राइट आंसर बताएंगे रूस ने। रूस की बात करें तो रूस के देखिए दोस्तों, रूस अंतरिक्ष यात्री हैं ओलेग कोनोनेंगो, इन्होंने दोस्तों वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। 878 दिन, है ना, अंतरिक्ष में बिताया है। तो 878 दिन रहने वाले अंतरिक्ष में पहले व्यक्ति कौन बन गए हैं? तो दोस्तों ये विश्व रिकॉर्ड बना है
कोनोनेंगो के नाम, है ना, ये आपको याद रखना है। रूस ने 2024 ब्रिक्स की अध्यक्षता संभाली है और भारत ने रूस से S-400 मिसाइल स्क्वाड्रन खरीदे हैं, ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में कौन सा राज्य इंटरनेट को बुनियादी अधिकार बनाने के लिए AI हब स्थापित करेगा? तो कौन सा राज्य स्थापित करेगा? तो राइट आंसर बताएंगे तेलंगाना। ऑप्शन ए राइट आंसर है। देखिए तेलंगाना राज्य इंटरनेट को बुनियादी अधिकार बनाने के लिए AI हब, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हब स्थापित करेगा। चलिए तेलंगाना की बात करते हैं। तेलंगाना की राजधानी है हैदराबाद। तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं रेवंत रेड्डी और तेलंगाना के राज्यपाल हैं तमिलिसाई सौंदरराजन। चलिए तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने दोस्तों विदेशों में छात्रों के लिए हेल्प मतलब हेल्प डेस्क लॉन्च की है। विदेशों में छात्रों के लिए हेल्प डेस्क लॉन्च की है। तेलंगाना सरकार द्वारा प्रजा पालन कार्यक्रम शुरू किया गया। तेलंगाना सरकार ने महिलाओं और ट्रांसजेंडरों के लिए मुफ्त बस यात्रा शुरू की है। तेलंगाना में सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी बनाने का विधेयक संसद ने पास कर दिया है, ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना बहाल करने वाला पूर्वोत्तर का पहला राज्य कौन सा बना है? तो राइट आंसर बताएंगे। देखिए सिक्किम राज्य बना है। इसने दोस्तों जो पुरानी पेंशन योजना है उसको बहाल कर नए पेंशन योजना को लागू कर दिया है। ये पहला राज्य बन गया है पूर्वोत्तर में सिक्किम, है ना। सिक्किम की बात करें तो भारतीय सेना और BRO ने सिक्किम में बेली ब्रिज पूरा किया है। कौन सा ब्रिज? बेली ब्रिज। 209वीं भानु जयंती सिक्किम में मनाई गई है और शिकायत निवारण सूचकांक में सिक्किम शीर्ष पर रहा है। भूमचू उत्सव सिक्किम में संपन्न हुआ है। सिक्किम के मुख्यमंत्री ने मेरो रुख मेरो संतति नामक पहल शुरू की है। तो दोस्तों चलिए बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, बात करते हैं। दोस्तों नेक्स्ट है, हाल ही में किसने विविधता का अमृत महोत्सव का उद्घाटन किया है? तो राइट आंसर बताएंगे किसने किया है। राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी ने। द्रौपदी मुर्मू जी ने विविधता का अमृत महोत्सव का उद्घाटन किया है नई दिल्ली में। देखिए श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी ने पूर्वोत्तर भारत की सांस्कृतिक समृद्धि को प्रदर्शित करती हुई राष्ट्रपति भवन में, कहाँ पे? राष्ट्रपति भवन में विविधता का अमृत महोत्सव का उद्घाटन किया है। उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय और संस्कृति मंत्रालय द्वारा आयोजित यह कार्यक्रम 8 फरवरी से 11 फरवरी तक 2024 तक चलेगा, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में नाडा ने स्वच्छ खेल और डोपिंग रोधी सम्मेलन की मेज़बानी कहाँ की है? तो सबसे पहले तो देखते हैं दोस्तों नाडा का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। जैसे वाडा का फुल फॉर्म होता है वैसे ही नाडा भी है। नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी ने स्वच्छ खेल और डोपिंग रोधी सम्मेलन की मेज़बानी कहाँ की है? तो राइट आंसर बताएंगे नई दिल्ली में। कहाँ पे की है दोस्तों? नई दिल्ली में, ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश ने संयुक्त रक्षा सहयोग समिति की बैठक आयोजित की है? कहाँ पे की है? तो ये बताएंगे हम दोस्तों रवांडा देश के साथ, है ना। रवांडा देश है। भारत और रवांडा देश ने संयुक्त रक्षा सहयोग समिति की बैठक आयोजित की है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास संपन्न हुआ है? तो राइट आंसर बताएंगे सऊदी अरब। देखिए हमने आपको पहले भी पढ़ा चुके हैं। हाल ही में जो भारत देश है और सऊदी अरब देश है, हमारा भारत देश और सऊदी अरब देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास हुआ है सदा तनसीन। कौन सा? सदा तनसीन। यह दोस्तों संयुक्त अभ्यास है सऊदी अरब और भारत देश के मध्य। इसके बारे में बात करें तो यह दोस्तों महाजन फायरिंग रेंज राजस्थान में आयोजित हुआ है, यह आपको याद रखना है। चलिए बात करते हैं, सऊदी अरब ने पाकिस्तान की सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी के लिए $10 बिलियन का निवेश किया है। फीफा वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन जेद्दा शहर में किया जाएगा, है ना। कहाँ पे? जेद्दा शहर है सऊदी अरब का। भारत और सऊदी अरब के बीच अल मोहद अल हिंदी 2023 नौसेना अभ्यास आयोजित किया गया है, ये भी आपको याद रखना है। और दूसरा कौन सा है जो क्वेश्चन पढ़े हमने? सदा तनसीन। कौन सा? सदा तनसीन।
ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, बात करते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में किसे एनपीसीआई के गैर कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो एनपीसीआई क्या है? तो नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, है ना। नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के गैर कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर बताएंगे अजय कुमार चौधरी जी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अजय कुमार चौधरी जी को एनपीसीआई के गैर कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। चलिए कुछ नियुक्तियां देख लेते हैं। फिट इंडिया मूवमेंट के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? नरेंद्र कुमार यादव। कौन बने हैं? फिट इंडिया मूवमेंट के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? नरेंद्र कुमार यादव। एलआईसी म्यूचुअल फंड ने रवि कुमार झा को एमडी और सीईओ नियुक्त किया है। टाटा डिजिटल ने नवीन तहिलियानी को एमडी और सीईओ नियुक्त किया है। किसने? टाटा डिजिटल ने। गुवाहाटी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में विजय कुमार बिश्नोई ने शपथ ली है। राजस्थान के नए एडवोकेट जनरल के रूप में राजेंद्र प्रसाद को नियुक्त किया गया है। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में किसने चौथे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का शुभारंभ किया है? तो राइट आंसर बताएंगे हेमंत विश्व शर्मा। ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि ये असम में होने वाले हैं। ये आपको याद रखना है, ये असम में होने वाले हैं और असम के मुख्यमंत्री हेमंत विश्व शर्मा ने चौथे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का शुभारंभ किया है। और इसका शुभंकर क्या है? तो इसका शुभंकर है दोस्तों, देखिए इसका शुभंकर है अष्टलक्ष्मी। क्या है दोस्तों? अष्टलक्ष्मी। अब देखते हैं इसका शुभंकर ये है, ये आप देख सकते हैं इसका शुभंकर, है ना। ये इसका शुभंकर है, अष्टलक्ष्मी नाम है और असम में आयोजित होने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में मसाला ब्रांड केपीजे ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो राइट आंसर बताएंगे करीना कपूर। देखिए करीना कपूर अभिनेत्री हैं, फिल्म अभिनेत्री हैं और मसाला ब्रांड केपीजी ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। देखिए भारतीय सेना और रॉयल सऊदी लैंड फोर्स के बीच राजस्थान की महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में पहला संयुक्त सैन्याभ्यास सदा तंसीक का सफलतापूर्वक आयोजन हुआ है, जो हमने इसके पहले क्वेश्चन पढ़े हैं। तो केपीजी का जो ब्रांड एम्बेसडर दोस्तों कौन है? करीना कपूर। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में सुशासन महोत्सव 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? तो राइट आंसर बताएंगे नई दिल्ली में। कहाँ पे दोस्तों? नई दिल्ली में सुशासन महोत्सव 2024 का आयोजन किया गया है। ये आपको याद रखना है। चलिए अब हम चलते हैं डिटेल वाले क्वेश्चन में, पेपर कटिंग देख लेते हैं। ये है दोस्तों, आईआईटी मद्रास बनाएगा भारत का पहला 155 मिलीमीटर स्मार्ट बारूद। यह आप देख सकते हैं, ये आईआईटी मद्रास ने बनाया है। ये आपको याद रखना है, 155 मिलीमीटर स्मार्ट बारूद बनाएगा कौन? आईआईटी मद्रास। देखिए रक्षा, कुछ पढ़ लेते हैं हम, थोड़ा सा डिटेल पढ़ लेते हैं इसके बारे में, डिटेल में बातचीत करते हैं। देखिए रक्षा में भारत की आत्मनिर्भरता को आगे बढ़ाने के लिए उद्देश्य एक रणनीतिक साझेदारी में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास और आईआईटी मद्रास और म्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड 155 स्मार्ट गोला बारूद के विकास में अग्रणी बनने के लिए एकजुट हुए हैं। ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। प्यारेलाल शर्मा जी को मिला लक्ष्मी नारायण अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार। तो दोस्तों किसे मिला है लक्ष्मी नारायण अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार? प्यारेलाल शर्मा जी को। ये संगीतकार हैं, प्रसिद्ध संगीतकार हैं। जोड़ी लक्ष्मीकांत और प्यारेलाल के आधे प्यारेलाल शर्मा को प्रतिष्ठित लक्ष्मी नारायण अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है ना। और दोस्तों प्रसिद्ध लक्ष्मीकांत जी को, देखिए प्रसिद्ध संगीतकार जोड़ी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के आधे प्यारेलाल शर्मा को प्रतिष्ठित लक्ष्मी नारायण अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह सम्मान उन्हें भारतीय संगीत उद्योग में उनके अमूल्य योगदान को स्वीकार करते हुए लक्ष्मी नारायण ग्लोबल म्यूजिक फेस्टिवल के हिस्से के रूप में दिया गया था। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। दुबई में 2024 विश्व सरकार शिखर सम्मेलन में भारत को सम्मानित अतिथि नामित किया है। देखिए सबसे पहले तो जान लेते हैं दुबई में होने वाला है 2024 विश्व सरकार शिखर सम्मेलन, है ना। तो ये कब से कब तक होने वाला है? तो 12 फरवरी से 14 फरवरी तक होने वाला है। और दोस्तों 2024 विश्व सरकार शिखर सम्मेलन में भारत, तुर्की,
और कतर को सम्मानित अतिथि के रूप में नामित किया है? कौन कौन से देश हैं? भारत, तुर्की और कतर। शिखर सम्मेलन का विषय है दोस्तों भविष्य की सरकारों को आकार देना। भविष्य की सरकारों को आकार देना, ये इसका मूल विषय है, और जिसमें दुनिया भर के 25 से अधिक सरकार और राज्य प्रमुख भाग लेंगे इसमें। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो गूगल ने अपने चैटबॉट ब्रांड को जेमिनी के रूप में पुनः ब्रांड किया है। ये क्वेश्चन हमारा हो चुका है। चलिए तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। कर्मचारी के लिए पुरानी पेंशन को बहाल करने वाला पहला पूर्वोत्तर राज्य बना है सिक्किम, है ना। और दोस्तों सिक्किम के मुख्यमंत्री कौन है? प्रेम सिंह तमांग। इन्होंने दोस्तों 1 अप्रैल 2006 को या उसके बाद नियुक्त राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना बहाल की है, ये आपको याद रखना है। तो पहला राज्य कौन सा बन गया है? सिक्किम राज्य बन गया है पूर्वोत्तर का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। तमिलनाडु के MSME मंत्री ने किया स्टार्टअप्स की सहायता के लिए स्मार्ट कार्ड का अनावरण। ये क्वेश्चन भी हमारा हो चुका है, ये आपको याद रखना है। किसने किया है? तमिलनाडु के MSME मंत्री ने किया है। चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट तो है नहीं है। आज का हमारा करंट अफेयर यहीं समाप्त होता है। चलिए वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं। अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।